हुस्न वालों को क्या जरूरत है संवरने की, वो तो सादगी में भी कयामत की अदा रखते हैं। और ये बात बॉलीवुड की दीवार रेखा पर बखूबी लागू होती है। कहते हैं खूबसूरती और सुंदरता में बस इतना ही फर्क है कि खूबसूरती वो है जो सबको दिखाई देती है और सुंदरता किसी किसी को नजर आती है। रेखा की खूबसूरती के क्या कहने। बॉलीवुड की ये खूबसूरत दीवा आज अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं। रेखा अब 62 साल की हो गई हैं। यकीन नहीं होता ना, मगर ये सच है। क्या करे, मैडम है ही इतनी खूबसूरत कि उनकी उम्र का पता ही नहीं चलता। अपनी बेहतरीन अदाकारी के दम पर रेखा ने सालों तक बॉलीवुड पर राज किया है। आज भी रेखा के सामने बड़ी बड़ी हीरोइंस फीकी लगती हैं। लेकिन सक्सेस के साथ साथ रेखा की जिंदगी कंट्रोवर्सी से भी भरी हुई है। आज उनके बर्थडे के मौके पर हम उनकी लाइफ से जुड़ी कुछ अनजान बातों से आपको रूबरू कराएंगे। रेखा के पिता तमिल इंडस्ट्री के सुपरस्टार थे। उनकी मां तमिल की हीरोइन थी। कहा जाता है कि रेखा का जन्म हुआ था तब उनके माता पिता की शादी नहीं हुई थी। रेखा के पिता ने 4 शादियां की थी, लेकिन उनकी मां से कभी शादी नहीं की। यहाँ तक कि रेखा ने 12 साल की उम्र में तमिल फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था। बतौर हीरोइन रेखा की पहली तेलुगु फिल्म 1986 में रिलीज हुई थी। वहीं 1970 में हिंदी फिल्म सावन भादो में उन्हें पहला ब्रेक मिला और ये फिल्म सुपर डुपर हिट साबित हुई। रेखा पहले सावली और काफी मोटी हुआ करती थी। उन्हें हिंदी तक बोलना नहीं आता था, जिसके चलते वो हमेशा मजाक का पात्र बनती। यासिर उस्मान की किताब रेखा अनटोल्ड स्टोरी में एक फिल्म की शूटिंग का जिक्र किया गया है। इस किताब में लिखा गया है कि फिल्म अनजाना सफर के डायरेक्टर राज नवाटे और फिल्म के हीरो विश्वजीत ने रेखा को तंग करने के लिए फिल्म का सीन शूट करने का प्लान बनाया, जिसके बारे में रेखा को नहीं पता था। 15 साल की रेखा रोमांटिक गाने के शूट के लिए सेट पर पहुंची और जैसे ही डायरेक्टर ने एक्शन बोला, विश्वजीत ने रेखा को बाहों में भरा और उन्हें किस किया। रेखा को इसकी जानकारी पहले से बिल्कुल नहीं थी। विश्वजीत 5 मिनट तक रेखा को किस करते रहे। यूनिट के लोग चीयर कर रहे थे, लेकिन रेखा की आंखों में आंसू थे। वहीं 1973 में खबर आई थी कि रेखा ने विनोद मेहरा से शादी कर ली, लेकिन विनोद मेहरा के माता पिता ने रेखा को अपनी बहू बनाने से इनकार कर दिया। उसके बाद रेखा की जिंदगी में कई सारे उतार चढ़ाव आए। 1976 में फिल्म 2 अनजाने में पहली बार रेखा और अमिताभ का आमना सामना हुआ। कहा जाता है कि फिल्म मुकद्दर का सिकंदर के बाद ही अमिताभ रेखा के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी थी। फिल्म गंगा की सौगंध के सेट पर अमिताभ ने रेखा को परेशान करने वाले एक शख्स की पिटाई भी कर दी थी। 1982 में ऋषि कपूर और नीतू कपूर की शादी में पहली बार रेखा सिंदूर में दिखाई दी। उन्हें देखकर चर्चा फैली कि रेखा ने किसी से शादी कर ली है। कई मैगजीन में छपी खबरों के मुताबिक रेखा और अमिताभ की नजदीकियों की वजह से अमिताभ की वाइफ जया भादुरी बेहद परेशान रहती थी। 1982 में अमिताभ को फिल्म की शूटिंग के दौरान चोट लगी। खबरों के मुताबिक उस दौरान रेखा को जया भादुरी ने अमिताभ से मिलने नहीं दिया था। आज भी रेखा और अमिताभ किसी भी पार्टी में जाते हैं तो एक दूसरे से नजरें चुराते दिखते हैं। रेखा की जिंदगी से जुड़े कई सारे रहस्य हैं, जिनसे अब तक पर्दा नहीं उठा है। अमिताभ और रेखा के अफेयर के अब तक कई सारे किस्से सुने गए हैं, लेकिन कभी रेखा और अमिताभ ने अपने जुदा होने की वजह नहीं बताई। गौरतलब है कि रेखा पर उनकी करीबी दोस्त फरजाना के साथ सेक्सुअल रिलेशन होने का भी आरोप लग चुका है। इस तरह की कई सारी कंट्रोवर्सीज के अलावा रेखा उमराव जान खूबसूरत, इजाजत जैसी फिल्मों में अपनी बेहतरीन अदाकारी से लोगों का दिल जीत चुकी हैं। आज रेखा के बर्थडे के मौके पर हमारी पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं। इसी तरह के न्यूज, गॉसिप्स और कंट्रोवर्सी से जुड़ी खबरों के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए द बॉम्बे टाइम्स चैनल।